आपके शहर और गांव में कितना हुआ विकास? चुनावी शंखनाद में क्या होंगे नेताजी के वादे? हर मुद्दों पर होगी बात। समय इंडिया 24 लेकर आ रहा है नेताजी के बोल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल हॉस्पिटल रीवा एवं सिनर्जी कैंसर केयर। आज हम आप पहुंचे हैं सिंगरौली जिले के सरई में, जहां पे हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश तिवारी जी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है यहाँ पे, अगर लड़ रही है तो किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है यहाँ पे आपकी पार्टी? सबसे पहले तो नमस्कार सर जी। आप जैसा कि एज ए न्यूज रिपोर्टर जितना चीज़ों को क्षेत्र में आप जाते ही रहते हैं, तो जिन मुद्दों को लेकर के हमारी आम आदमी पार्टी यहाँ उतरती है इस विधानसभा में, वो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे सड़क, बिजली और आपके खंभे नहीं गड़ पाते और रोड से रिलेटेड इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को। और आप ट्रांसफार्मर के लिए लोग बाग यहाँ चिल्लाते रहते हैं, लेकिन कोई भी नेता इस चीज़ को नहीं देखता। मूलभूत सुविधाओं से एकदम से सारी नेता मुंह मोड़ लेते हैं। चुनाव इसके पहले भी होते आ रहे हैं, बीजेपी से भी आए हैं, कांग्रेस से भी लोग बाग। पहले दो ही पार्टियां अक्सर ज़्यादा सक्रियता के साथ कार्य कर रही थी, जिसमें यह था कि चुनाव 5 साल के बाद आता है, तो 5 साल में आप एक बार दर्शन दे दो। इसके बाद जनता अगर आप ठीक नहीं किए हो तो मुझे ही वोट करेगा, या वो ठीक किए हैं तो वो ठीक नहीं करेंगे तो मुझे करेगा, मैं ठीक नहीं करूंगा तो उसे क्या करेगा। अल्टरनेट बदलती रहती थी। इनसे लगभग ये 70 साल से चलता आ रहा है प्रक्रिया। तो जनता को ये चीजें अब ये हो गया है कि लुभावना सा लग रहा है कि 5 साल में नेताजी तो आएंगे, बाकी तो आएंगे नहीं। तो नेताजी से जो कुछ कहना हो अभी ही कह लो। और जैसा कि आपने देखा है, बीजेपी अपने कई सारे तौर तरीके अपनाती रहती है, और इन तौर तरीकों पर जितना भी जनता फंस जाए। और इस चुनाव को निकालने के लिए बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां अपनी तन मन और धन तो नहीं लगाते हैं, मन भी नहीं लगाते, लेकिन धन जरूर लगा देते हैं। धन में जितना लगना है वो लगाएंगे ही लगाएंगे। और उसी धन को से गरीब वर्ग का बच्चा, चूंकि वो कमजोर है, उसके शोषण हो ही रहा है, तो सोचता है जो भी 10-50 मिल जाए। ऐसी व्यवस्था के आधार पर वो आगे पीछे जनता को लुभावना देकर के आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बाकी वास्तव में आप गहरे में देख लीजिए कि जितने भी विधानसभा में विधायक के तौर प्रत्याशी हैं, उनमें से अगर कांग्रेस औरों को छोड़ के कांग्रेस और बीजेपी जिनका अभी तक सत्ता में रहा असर, उनसे पूछ लीजिए कि क्षेत्र में, इस क्षेत्र का नाम और इसके अंदर में क्या है व्यवस्था है। मुश्किल है। हमेशा नेता आते हैं, रोड पर चलते हैं, इस मार्केट में आएंगे और अड्डे पर निकल जाते हैं अपने महत्वपूर्ण लोगों से मिलके, जिन्होंने चुनाव के समय पर उनका प्रचार प्रसार किया, अपने पार्टी के लिए काम किया। बस उन्हीं से मिलेंगे, वो जितना कहेंगे वहीं से होगा। नहीं होता है। यहाँ तक कि मैं भी पहले आम आदमी पार्टी नहीं आई थी तो हम लोग भी बीजेपी अथवा कांग्रेस को वोटिंग किए थे, और वोटिंग करने के बाद हम लोगों ने इन विधायकों को देख रखा है। कोई भी समस्या लेके जाओ तो फाइल पीछे पर फेंक दिया जाता है 5 साल के लिए, और 5 साल तक उस फाइल पर धूल मरती रहती है। और जैसे ही नजदीक आता है चुनाव, तो फिर वो सत्ता में विपक्ष वाले या सत्ता पक्ष वाले आएंगे, बोलेंगे दादा उस बार नहीं कर पाए थे, इस बार करेंगे, एक मौका और दे दो। अभी आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं जी, जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? जनता का इस बार रिस्पांस ये है कि हम दोनों का देख चुके हैं बारी बारी से। अब तीसरा विकल्प की ओर ढूंढने की ओर चल पड़ी है, और तीसरे विकल्प में कई सारी पार्टियां हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी सबसे फर्स्ट नंबर में है, जो सबको ताबड़तोड़ जवाब दे सकती है। पिछले 9 साल के अंदर जो पार्टी अपने आप को इतना स्टैंड कर दे कि राष्ट्रीय लेवल पर पहुंच जाए, ये मायने रखता है उनके काम पर। और अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से दिल्ली में अपने एजेंडे को गारंटी योजना लगाई और उस पर काम किया, और उसी के तर्ज पर उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बनाई और उससे भी बेहतर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी उनकी जल्द से जल्द एंट्री होगी, और मुख्यमंत्री का चेहरा मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ही बन सकती है आने वाले समय में। अभी मेरा विधायक प्रत्याशी, वास्तव में आप देखिए, कभी भी तो विधायक ही सब कुछ करता है। हम वोट किसको करते हैं? विधायक को।
मुख्यमंत्री कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर विधायक चोर निकल गया तो विकास क्षेत्र का नहीं हो सकता। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है विधायक। जिस क्षेत्र का योग्य विधायक होता है उस क्षेत्र का विकास होता ही होता है, कोई नहीं रोक सकता उसको, क्योंकि वो समझदार होता है, पढ़ा लिखा शिक्षित होता है। ऐसे युवा प्रत्याशी को हमारी पार्टी ने इस बार टिकट दिया है और बेहिचक हमारे पार्टी में कुछ सारी चीज निःशुल्क है। निःशुल्क शिक्षा थी, गारंटी योजनाओं में सब कुछ तो शिक्षा निःशुल्क है ही, साथ में पार्टी लेवल में भी सब कुछ निःशुल्क है। किसी भी पार्टी लेवल में हमको कोई भी एक पैसे नहीं देना पड़ता कभी भी, ना तो आपको सदस्यता लेने के लिए, ना तो कभी टिकट के लिए, ना किसी चीज के लिए। अगर हमारा विधानसभा में जो विधायक प्रत्याशी है वो निःशुल्क टिकट पाया है, निःशुल्क हम लोग काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हम निःशुल्क जनता से अगर वोट हमें मिलेगा तो हम निःशुल्क सेवा करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। देवसर ब्लॉक अध्यक्ष हैं आप जी आपकी पार्टी की यहाँ पे अगर विधायक बनते हैं, जी ठीक है, जी। तो आप देवसर ब्लॉक के अंदर ऐसे कौन कौन से चुनौतीपूर्ण कार्य हैं जो आप सबसे पहले कराना चाहेंगे अपनी विधायक जी से? सबसे पहले कार्य तो यही है कि सड़क मूलभूत आवश्यकता है। बरसात के एन 4-6 महीना 8 महीने तो इंसान कैसे भी काट सकता है, लेकिन वो 4 महीने काटना दुर्लभ हो जाता है और उस समय पर बीमारी भी मतलब पीक पॉइंट पे होती है, क्योंकि बारिश का आना और भीषण गर्मी का होना। इस पोजीशन में बच्चा तबीयत अगर बूढ़े लोगों का या बच्चे लोगों का तबीयत खराब हो जाता है तो रोड से निकल पाना, रोड तक आने में, मेन रोड तक आने में कच्ची सड़क से लोगों के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ तक कि मेरा भी जहाँ घर है वो भी कच्ची ही रोड में है, तो मैं भी मोटरसाइकिल को 4 महीने के लिए रोड पे खड़ा करता हूँ किसी से हाथ जोड़ के। यहाँ तक कि यहाँ पर रोड के किनारे किसी का जिसका घर रहता है उसको आदमी 200-400 रुपए देता है महीने में किराए के तौर पे कि आप रख लो, मेरा कम से कम मेरा गाड़ी सुरक्षित रहे। तो ये दौमत मेरे पास है तो मैं तो कर पा रहा हूँ, लेकिन जिसके पास नहीं है, जो गरीब है, वो बेरोजगार व्यक्ति साइकिल में टांग के कैसे लाएगा लोगों को, इस मतलब दुर्दशा के तौर से निकल नहीं सकता। और दूसरी बात आप देखिए कि खटिए पे टांग के लोगों को लाया गया है, ऐसा इस दुर्लभ स्थिति है। आपके शहर और गांव में कितना हुआ विकास? चुनावी शंखनाद में क्या होंगे नेताजी के वादे? हर मुद्दों पर होगी बात। समय इंडिया 24 लेकर आ रहा है नेताजी के बोल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक नेशनल हॉस्पिटल रीवा एवं सिनर्जी कैंसर केयर।